बहुत बड़ी योजना लागू की जा रही है। राजस्थान के विभिन्न इलाकों में इस योजना का आज से शुभारंभ किया जा रहा है। उदयपुर शहर की बात करें तो प्रथम चरण में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कैंप लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ में संयुक्त निदेशक शीतल अग्रवाल जी जुड़ने जा रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए, आज मुख्यमंत्री जी को हम सुन रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने कई सारे वादे पूरे किए हैं, इसमें स्मार्टफोन जो महिलाओं को मिलना चाहिए थे ये वादा है, और इस वादे को आप कैसे देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आज ये इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ किया गया है। इसमें जो लाभार्थी हैं वो महिलाएं हैं और उनको स्मार्टफोन और 3 साल का डेटा फ्री दिया जाएगा। और आज का जो युग है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। अभी हमने कोविड में देखा कि बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन होने लग गई। सारी चीज़ें आजकल हम कोई ख़रीद फरोख्त करते हैं तो वो ऑनलाइन होती है। अगर हमारे कोई रिश्तेदार दूर रह रहे हैं तो उनसे हम वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो जो मुख्यमंत्री जी ने ये मोबाइल की जो स्कीम लॉन्च की है, इससे महिलाओं को बहुत लाभ होगा। ख़ास तौर से वो किसी से बात करना चाहें बात कर सकते हैं, किसी की मदद लेना चाहें तो टोल फ्री नंबर्स हैं उन पर अपनी मदद ले सकते हैं। कोई अगर उनको ऑनलाइन में कोई शॉपिंग करनी है, कोई ख़रीदारी करनी है तो वो कर सकते हैं। आप इस पे बहुत सारी सरकारी योजनाएं भी इस पे ऐप्स के फॉर्म में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आपने ई मित्रा ऐप अगर इंस्टॉल कर दी है तो आप उस पर बिजली पानी के बिल अपने घर बैठे ही जमा करा सकते हैं। आप अगर चाहें तो 181 पे कॉल करें। राजस्थान संपर्क एक ऐप है, तो उससे आपको कोई शिकायत दर्ज करानी है तो आप दर्ज करा सकते हैं। आप टोल फ्री नंबर पे अगर कोई जानकारी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। जन सूचना एक पोर्टल है, उसकी एक ऐप है, वो अगर आप डालते हैं तो आपको सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी मिलेगी। तो इस तरह से महिलाएं घर बैठ के बहुत सारी चीज़ों के लिए इस स्मार्टफोन को काम में ले सकती हैं। महिलाओं के दिल दिमाग में कई सारे सवाल अभी भी हैं। मोबाइल फ़ोन तो मिल रहा है लेकिन उसको लेना कैसे, इसको अगर आसान तरीके से जाने तो क्या? इसमें जो अभी लाभार्थी, अभी प्रथम चरण चल रहा है, उस प्रथम चरण में उदयपुर ज़िले के अंदर 1.5 लाख लाभार्थी हैं। और वो जो लाभार्थी हैं उनको हम फ़ोन करके SMS करके उनको हम इनवाइट कर रहे हैं कि आप इस तारीख को इतनी बजे इस पर्टिकुलर कैंप के अंदर आएँ, और जब वो कैंप में आएँ तो कुछ दस्तावेज़ हैं वो लेके आएँ। तो उसकी जानकारी उनको व्यक्तिगत तौर पे दी जा रही है कि आप ये फ़ोन के लिए आप एलिजिबल हैं, आप यहाँ आके फ़ोन और सिम ले सकते हैं। चूँकि ये एक DBT स्कीम है, तो इस DBT स्कीम के अंदर जो महिला हैं उनके खाते में पहले 6,800 रुपये आएंगे, और फिर उनको कैंप में ही एक ऑप्शन दिया जाएगा, वो अपनी मर्ज़ी का फ़ोन सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की सिम ले सकते हैं। तो इस तरह से उनको एक व्यक्तिगत फ़ोन और मैसेज आने पे वो कैंप में जाएं और वहाँ से वो उसका लाभ ले सकते हैं। जिस तरह से जो क्राइटेरिया बना गया है, इस क्राइटेरिया को लेकर के बात करें तो प्रथम चरण में कितना एरिया इसको कवर करना है? प्रथम चरण में जो लाभार्थी हैं उसकी पात्रता जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि कुछ तो बालिकाएं हैं, 9वीं से 12वीं में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाएं, महाविद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाएं, ITI और पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाली महिलाएं। तो एक तो ये कैटेगरी हो गई जिसमें छात्राएं जो स्कूल में और कॉलेज में पढ़ रही हैं। उसके अलावा जिन्होंने 100 दिवस नरेगा का काम पूर्ण कर रखा है, उनकी जो महिला मुखिया हैं वो, या शहरी गारंटी योजना के अंदर जिन्होंने 50 दिवस पूरे किए हैं, उनकी जो महिला मुखियाएँ हैं वो इसकी पात्रता रखती हैं। शहरी हो या ग्रामीण क्षेत्र की महिला हो, स्मार्टफोन आ जाने के बाद में किस किस तरह की परेशानियां सोल्व होते हुए दिखाई दे रही है? जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि ये ऑप्शन है, लेकिन इन ऑप्शन के साथ बात करें तो अब कितने वो स्मार्ट हो जाएंगे? यस, अभी देखिए उनके पास में, कुछ लोगों के पास या तो फ़ोन नहीं है और है तो कीपैड वाला फ़ोन है। तो जो बाकी सारी चीज़ें, मैं तो मतलब अगर हम अभी जो प्रचलन में है, फ़ोटो खींचना है, किसी को वीडियो बनाना है, किसी को रील बनानी है, तो वो भी करने के लिए अगर आप चाहें तो आप हैंडफोन, उसके लिए आपको स्मार्टफोन की आवश्यकता रहती है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको किसी को मेल करनी है, किसी को SMS करना है, किसी को व्हाट्सएप करना है, तो ये सारे फीचर्स आपको स्मार्टफोन पे उपलब्ध रहते हैं। और जैसे जैसे अलग अलग ऐप्स होती हैं, अगर आप वो ऐप आपको डालनी है तो उसके लिए स्मार्टफोन होना ज़रूरी है। तो मेरा ये मानना है कि जो आपका कीपैड फ़ोन था उससे अगर आप स्मार्टफोन की तरफ मूव करेंगे तो डेफिनेटली जो महिलाएं हैं वो और ज़्यादा स्मार्ट बनेंगी। राखी का त्यौहार बहनों के लिए करीब है और ऐसे में आपने बड़ा तोहफा राखी से ठीक पहले ही दे दिया। यस, ये मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सभी बहनों के लिए एक राखी का तोहफा है, और मेरा ये मानना है कि इससे अच्छा तोहफा और किसी के लिए कुछ नहीं हो सकता है।
दोस्तों ये डिपार्टमेंट शीतल जी लगातार अटेंड करती हैं और डिपार्टमेंट के ज़रिए शहर वासियों को विभिन्न आईटी एक्टिविटी से भी जोड़ी जाती है। जिस तरह से इस पूरी योजना की तैयारी उदयपुर जिले के लिए की ये भी जानते हैं मोबाइल फ़ोन लोगों को मिले और उनके लिए आसानी हो, परेशानी नहीं हो, इसके लिए किस तरह की तैयारियां अभी तक की गई हैं? इसके लिए मैंने आपको बताया कि किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हर पंचायत समिति में एक कैंप लगेगा और उदयपुर शहर के अंदर 4 कैंप अलग अलग एरिया में हमने लगाए हैं। और किसी भी लाभार्थी को मैसेज आएगा, वो उस मैसेज को पढ़ के और उस लोकेशन के ऊपर ही जाएं, वहाँ पर उन्हें फ़ोन मिल जाएगा। उसके अलावा एक जन सूचना पोर्टल और है, वहाँ से अगर लाभार्थी चेक करना चाहे तो वहाँ पे अपना जन आधार नंबर डाल के चेक कर सकते हैं कि वो पात्र हैं या नहीं है। डॉक्यूमेंट्स एक बार और आप बता दीजिएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये हम सब जान लेते हैं मैम से। जी मैम। डॉक्यूमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जन आधार, आधार जी फिर उसके साथ में उसका होना चाहिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। जी एक चीज़ मैं यहाँ पे और क्लियर करना चाहूँगी कि अगर महिला 18 से ऊपर की है जी। तो उनका जन आधार, उनका फ़ोटो, उनका पैन कार्ड, ये सब उनके पास में होना चाहिए। पैन कार्ड आवश्यक नहीं है, अगर है तो वो लेके आएँ, अदरवाइज़ हम यहाँ से फॉर्म 60 उन्हें देंगे। अगर जो बालिकाएं हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चियां हैं, वो 18 से कम की हैं तो उनके साथ में उनकी महिला मुखिया का आना ज़रूरी है और जितने भी दस्तावेज़ हैं वो महिला मुखिया के होने चाहिए। बट जो पात्रता रखते हैं उस पात्रता का एक दस्तावेज़ वो साथ में लेके आएँ। जैसे स्कूल और कॉलेज की अगर कोई छात्रा है तो उनके पास में वहाँ का आईडी कार्ड हो। अगर कोई एकल नारी है या कोई विधवा है तो उनके पास में पीपीओ होना चाहिए। तो जो पात्रता का दस्तावेज़ है वो भी उनके पास में होना चाहिए। तो देखिए गृहिणियों की समस्या तो आसान हुई है, लेकिन अब हम बात करते हैं स्टडी की और स्टूडेंट्स की, तो वो कितनी यूज़फुल हो जाती है। अभी कई सारी कोरोना में हमने प्रॉब्लम्स देखी है जी। और ऐसे में स्मार्टफोन ही एक कारगर बना। जी। तो खासकर स्टूडेंट्स के लिए किस तरह का ये एक यूज़? स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन ज़रूरी है और इसमें आपने देखा होगा आजकल सबसे ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। जो ये ऑनलाइन क्लासेस का चलन चला है वो कोविड टाइम से चला है, लेकिन आज तक भी कई बार कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये कहा जाता है कि आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आई फ्लू चल रहा है और बच्चा अगर क्लास में नहीं जा पा रहा है तो उसको ये वाला ऑप्शन भी कई स्कूल वाले देते हैं कि आपको स्कूल में आने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ये क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने देखा है बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे गूगल मीट को यूज़ करते हैं, वेबएक्स को यूज़ करते हैं, जूम को यूज़ करते हैं। तो अलग अलग टाइप की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग्स हैं उनको यूज़ किया जाता है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। अगर आपको कोई और चीज़ मतलब जैसे आपको कोई टॉपिक पे कोई चीज़ सर्च करनी है तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं। बच्चे लोगों को आजकल ये हो गया है कि यूट्यूब से पढ़ना ज़्यादा पसंद आने लगा है। गूगल को यूज़ करके आप अगर आपकी कोई समस्या है, कोई क्वेरी है तो आप गूगल को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे ऐसे अलग अलग आपके पास में प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिसको यूज़ करके बच्चे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। अभी जैसे अभी आपने बताया कि मोबाइल में वैसे कोई समस्या आती नहीं है, बट अगर कोई समस्या आती है तो हर ब्लॉक के ऊपर, हर पंचायत समिति पे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग संचालित है। तो अगर कोई समस्या आती है तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे वो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग से संपर्क कर सकते हैं। एक अहम सवाल, आज से महिलाओं को कई तरह की लाभान्वित योजनाओं से जोड़ा जाएगा, जैसा कि आप कई सारे ऐप्स के बारे में भी बता रहे हैं। फ्यूचर में भी कई सारी ऐसी योजनाएं आनी हैं जिनका बजट, जिनका पैसा है, बहनों को उन्हीं के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ऐसी कई बातें आई हैं। क्या क्या कुछ होना है? देखिए अभी आज का ही अगर हम उदाहरण लें तो मोबाइल फ़ोन डायरेक्टली नहीं दिया गया है। मोबाइल फ़ोन के पहले हमने उनके फ़ोन के ऊपर एक जन आधार ई वॉलेट इंस्टॉल किया है और उस ई वॉलेट के अंदर 6,800 रुपये ट्रांसफ़र हुए हैं और उन 6,800 रुपये को काम में लेते हुए ही जो महिलाएं हैं उन्होंने अपना फ़ोन और सिम को ख़रीदा है। तो इसी से ये पता लगता है कि उन्होंने अभी से डीबीटी स्टार्ट कर दिया है। उनके खाते में पहले 6,800 रुपये आए हैं, उन 6,800 रुपये को उन्होंने अपने ही मोबाइल से उसको ट्रांसफ़र किया है, जो मोबाइल वेंडर था उसको, और जो टीएसपी था उसको सिम के लिए उन्होंने उसको यूज़ किया है। तो एक बार एक तरह से ये उसकी शुरुआत हो गई है। इसके बाद कोई भी पैसा आता है उनके ई वॉलेट में आता है, तो मेरा ये मानना है कि वो उस पैसे को काम में लेना सीख जाएंगे। तो ये शीतल जी हैं और शीतल जी ने बड़े आसान तरीके से इस मोबाइल योजना के बारे में बताया। शीतल जी से आगे भी बात होती रहेगी, लेकिन एक बड़ी बात यहाँ ये देखनी होगी कि
किस तरह से आपको मोबाइल फ़ोन मिलने से पहले एक प्रोसेस है उसको फॉलो करना है, और मोबाइल मिलने से पहले भी आपको किस तरह का बजट ट्रांसफ़र किया जा रहा है। यदि किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको आ रही है, मोबाइल नहीं भी मिल रहा है, कुछ भी एरर आ रहा है, तो इसके लिए भी एक अलग से डेस्क जो है वो लगाई जाएगी, जिससे संपर्क करके भी आप डिटेल जान सकते हैं। आगे भी हम इससे जुड़े हुए कंटेंट देंगे, लेकिन एक बड़ी बात शीतल जी ने कही है, राखी आने से पहले बहनों को एक बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से दिया है।